धद्धा अर्ध माही अधियारी, अर्ध छोड़ उर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ उर्ध मन लावे, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। शायद धा अक्षर से उपदेश करते हैं कि आधे में अधियारी है, धद्धा अर्ध माही अधियारी। अर्ध कहते हैं कमर से नीचे को, कमर के नीचे अधियारी है, वहां कोई खास ज्ञान इंद्री नहीं है, वहां कोई भी जगह नहीं, विवेक की जगह और स्थित की जगह मस्तिष्क और हृदय, ये ऊपर है, ऊर्ध्व में है। और कमर के नीचे जो इंद्रिय है वो अर्ध है, और केवल टट्टी पेशाब त्यागने की जगह है। तो धद्धा अर्ध माही अधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारी, अर्ध को छोड़ करके मन को ऊर्ध ले जाओ और तारी नाम ध्यान लगाओ। अर्ध ऊर्ध का अभिप्राय ये भी है, इंद्रियों के विषयों में बहना, अर्ध यानी नीचे बहना, और इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके ध्यान में जाना, ऊर्ध में जाना, ऊर्ध रेता होना। साहब कहते हैं इंद्रियों का पतन होना ये अंधकार है, और ऊर्ध रेता होना, अपने मन को जीतना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने मन को ध्यान समाधि में ले जाना, यह उच्च अवस्था का प्राप्त करना है। तो दद्धा अर्ध माही अधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी। अर्ध में अधियारी है, इंद्रियों का नीचे बहने में अधियारी है, विषयों के बस होकर के तुम बहते हो इसमें अधियारी है। लेकिन अर्ध को छोड़ करके ऊर्ध में ले जाओ। देखो नदी का पानी बहता, मानो पूरब तरफ नदी जा रही है, तो पानी तो पूरब तरफ बहता है, लेकिन मछली पश्चिम तरफ उछलती है, ये उसका स्वभाव होता है। वर्षा में आप देखिए कहीं पानी बह रहा है तो मछलियां उधर से इधर आ रही हैं, क्योंकि वो जिंदा, छोटी छोटी मछलियां हैं, वही जिंदा होने की वजह से धारा के विपरीत बहती हैं। लेकिन मुर्दा को पानी में डाल दो, चाहे वो आदमी का शरीर हो 3.5 हाथ का, वो धारा के साथ बहता, क्योंकि मुर्दा है। और छोटी छोटी मछलियां जो 4-4 अंगुल की हैं, 3-3 अंगुल की हैं, 2-2 अंगुल की हैं, जानदार होने की वजह से धारा के विपरीत बहती हैं, यानी धारा के विपरीत उछल उछल करके चलती हैं। इस संसार रूपी वासना की धारा में जो बहता है वो मुर्दा है, और उसके विपरीत उछल करके चलता है वो जिंदा है। मछलियां धारा के विपरीत उछल करके चलती हैं, और मुर्दा धारा के साथ बहता है। तो बहने वाला मुर्दा है और स्वतंत्र चलने वाला जिंदा है। साहब कहते अर्ध में अधियारी है, इंद्रिय उन्मुख होने में अधियारी है, जो इंद्रियों के विषयों में डूबता रहता है, जानो अंधकार में जाता है। इसलिए अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ करके ऊर्ध रेता बनो, विषयों के तरफ मन को न ले जा करके विषयों से विमुख हो जाओ। हम जिन इंद्रियों के विषयों में पढ़ते हैं हमारा विवेक सो जाता है, हम जितना विषयों में पढ़ेंगे उतना हमारा विवेक सो जाएगा। विषयों से अपने चित्त को जो अलग रखता है उसी का विवेक जागता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है, वैराग की प्रतिष्ठा है, संयम की प्रतिष्ठा है। दुनिया के समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों को देख लीजिए तो विषयों का त्याग, मन इंद्रियों का संयम, यही बताया गया। और ये न हो तो फिर क्या साधना है? तो धद्धा अर्ध माही अधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन लावे, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। साहब कहते हैं अर्ध छोड़ करके मन को ऊर्ध में लगाना चाहिए, विषयों की तरफ न बह करके ध्यान और चिंतन में जाना चाहिए। हमारे मन की शक्ति विषयों में लगती है तो बिखर जाती है, और विषयों से लौट करके ध्यान में जाती है तो एकाग्रता की प्राप्ति होती है, और प्रबल शक्ति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे बट और पीपल के पेड़ में अगर दूध, उसमें घाव कर दो तो दूध निकल करके बह जाता है और वो पेड़ कमजोर होता है। अगर बराबर ऐसा किया जाए तो पेड़ कमजोर हो जाएगा, अगर ऐसा न किया जाए तो उसका दूध उसी में बल बन करके, शक्ति बन करके उपस्थित होता है और पेड़ हरा भरा और पुष्ट होता है। हम अपने शरीर का वीर नष्ट करते हैं अगर, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन कमजोर बनता है। और वह वीर अगर शरीर में रहता है तो शक्ति के रूप में, बल के रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार वीर के साथ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अगर हम विषयों में बहाते हैं इसको तो सब कमजोर हो जाते हैं, और विषयों से लौटा करके ध्यान, समाधि और चिंतन द्वारा, भजन द्वारा एकाग्र कर लेते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। और इस आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने पर ही काल जाल पर विजय होती है। काल जाल क्या है? वासना काल जाल है।
जो सशक्त मन वाला है, विवेकी मन वाला है, जो इंद्रियों के विषयों में नहीं बहता है, वही तो वासना विजयी हो सकता है। और जो इंद्रियों के विषयों में बहता है, वो क्या वासना विजयी होगा? इसलिए धद्धा अर्धमाय अधियारी अर्ध छोड़ी ऊर्ध मनतारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे। हर साधक का कर्तव्य है, हर स्त्री पुरुष का कर्तव्य है कि अर्धगामी जो इंद्रियों की दशा है, मन की दशा, उसको छोड़ करके ऊर्ध मन लावे, ऊर्ध रहता हो, संयमी हो, ध्यान में जाए, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। देह और देह जनित प्राणी पदार्थों में जो आपा है, आपा का दो अर्थ होता है जो मैं समय समय से आप लोगों के सामने कहता रहता हूं। आपा का शुद्ध अर्थ है निज रूप, स्वसत्ता। आपा नाम अपनत्व, अपना भाव, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, यही आपा। लेकिन आपा उसे भी कहते हैं जो अपना नहीं है, उसको अपना मान लिया जाता है। यह शरीर अपना नहीं है और मान लिया गया मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। ये संसार के प्राणी पदार्थ अपने नहीं हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये मेरे हैं, ये आपा है। इस आपा का त्याग करना होता है। और जो पहला आपा है निज स्वरूप का बोध, आपा नाम अपनत्व, अपना स्वरूप भाव, उसका त्याग तो हो ही नहीं सकता, उसमें स्थित होना है। उसी आपा का मैंने त्याग कर दिया है। जो निज स्वरूप का भाव है, आत्मस्थित का भाव है, उस आपा का मैंने परित्याग कर दिया है। और जो देहादिक पदार्थों में आपा नाम अहंकार हो गया है, उसी में हम डूब गए हैं, इसीलिए दुख है। साहब कहते आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। आपा यहाँ अर्थ है अहंकार। अहंकार को छोड़ करके, देहादिक समस्त प्राणी पदार्थों का अहंकार छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में प्रेम बढ़ाए, स्वरूप स्थित में प्रेम बढ़ाए, ध्यान और चिंतन में प्रेम बढ़ाए, उपासना और आराधना में प्रेम बढ़ाए। जो विषयों में प्रेम है उधर से लौटा करके ध्यान चिंतन में हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। विषयों के चिंतन क्यों होता है? क्योंकि सांसारिक प्राणी पदार्थों के लिए हमारे मन में आपा है, अहम भाव है। देहाभिमान उदय होने पर काम भाव उत्पन्न होता है। देहाभिमान का त्याग कर दो, काम भाव नहीं उत्पन्न होगा। इसके लिए एक सरल साधना करो। बिस्तर पर लेटे हो, कल्पना करो तुम्हारा शरीर छूट गया है, जीव एकदम अलग हो गया है। ऐसी कल्पना करो कि मैं देह से बिल्कुल अलग हूं और शरीर मुर्दा पड़ा है, शरीर में लोने पड़ गए हैं, वो सड़ गया है, आग में रख दिया गया, वो जल गया, राख हो गया है, अथवा उगाड़ दिया गया है, सड़ गया है, अथवा पानी में फेंक दिया गया है और उसे जल जंतुओं ने खा लिया है। शरीर छूटे हजारों वर्ष हो गए हैं और शरीर नहीं है, मैं केवल हूं। एक कल्पना है मन की, लेकिन इस कल्पना में लगातार तुम कुछ समय रहा करो, देखो काम, वहां काम की गंध भी नहीं होगी। तुम्हें चिंता होती है, कल्पना करो शरीर नहीं है, और पूर्ण कल्पना हो जाए शरीर नहीं है, उस समय क्या चिंता होगी? सारी चिंता शरीर के लिए है और शरीर ही नहीं है तो क्या चिंता है? ये सब एक भावनाएं, क्योंकि अंत में यही होने वाला है। अंत में शरीर सड़ेगा, जलेगा, पानी में पड़ेगा। अंत दशा लिया आदमी सोई सांच बैराग, सो सुखिया त्योलोक में जाको निश्चय त्याग। श्री पूर्ण साहब ने कहा है अंत दशा आदमी ही में ले ले, यही सच्चा वैराग्य, वही सुखिया है जिसको निश्चय त्याग है। अंत में होने वाली दशा पर पहले ध्यान दो। जवानी में बुढ़ापा को देखो, संयोग में वियोग को देखो, सुख में दुख को देखो और जीवन में मृत्यु को देखो। प्रश्न हो सकता है कि ये तो बड़ा निराशावादी विचार है, हम जवान हैं और हम कल्पना करें बूढ़े हो गए, वाह, ये बात समझ में नहीं आती। हमारा शरीर अभी हम कल्पना करने मर गए, हम सुखी हैं कल्पना करने दुखी हो गए। ये प्रश्न वही लोग करते हैं जो साधना नहीं करते। तुम जवान हो, अगर बुढ़ापा अपने शरीर में देखोगे तो बूढ़े नहीं हो जाओगे, अहंकार चूर्ण होगा और वो तो बुढ़ापा आ ही रहा है, 4 दिन में पहुंच जाएगा। और सुख है, दुख तो आ ही जाएगा, संयोग में वियोग तो आ ही जाएगा, जीवन रहते रहते मरण एक दिन आ ही जाएगा। जन्म और मृत्यु जीवन के दोनों छोर हैं। तो जो अंत की अवस्था को भूला रहता है वो सावधान नहीं है। जो अंत की अवस्था को अपने ध्यान में रखे वही ज्ञानी है। इसलिए सबको चाहिए कि देहाभिमान को दूर करे। देहाभिमान से ही राग उत्पन्न होता है। पहले देह में सौंदर्य भाव होता है, अहम भाव होता है, उसके पश्चात काम भाव होता है। काम भाव जिसका प्रबल होता है वो व्यभिचार भी करता है, अनैतिक व्यवहार भी करता है। इसलिए साहब कहते हैं आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। देहादिक सारे अहंकारों को छोड़ो। देह मेरा नहीं है, मैं देह नहीं हूं। देह जनित सारे प्राणी पदार्थ मेरे नहीं हैं। यह जो समझता है अस्वीकार 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 सर्वोच्च साधना है।
जो कुछ अपने से अलग है उसको अस्वीकार कर दो, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। नास्मि नामे नाहम, ये सांख्य दर्शन का महासूत्र है। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहमित्य परिशेषम अविपर्यात विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। आत्म तत्व का अभ्यास हो जाने पर नास्मि नामे नाहम, ये 3 स्थितियां आती हैं। मैं करता नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, और ये सब मेरे नहीं। इस प्रकार सारी प्रकृति की अस्वीकृत हो जाती है। तो नास्मि नामे नाहमित्य परिशेषम, फिर अपरिशेषम, कुछ नहीं रह जाता है। तब क्या होता है? अविपर्जयात विशुद्धम, अविपर्जय अवस्था आ जाती है। अविपर्जय कहते हैं जो उल्टा न हो, विपर्जय कहते हैं उल्टा को। मैं देह हूं, ये उल्टा ज्ञान है। मैं देह नहीं हूं, ये सच्चा ज्ञान है। इसलिए अंतिम ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। मैं देह हूं, ये भावना रखना गलत है। मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अविपर्जय और विपर्जय को समझ लो। मैं देह हूं, ये विपर्जय है, उल्टा है। मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये अविपर्जय है। तो अविपर्जयात विशुद्धम, अविपर्जय होने से विशुद्ध हो जाता है। यानी सीधा ज्ञान, आत्मज्ञान होने पर विशुद्ध अवस्था आ जाती है। देहाभिमान में रमने से काम, क्रोध, लोभ, मोह जगते हैं। मैं देह हूं ये मान करके काम आदि जगते हैं, और मैं शुद्ध चैतन्य हूं ये भाव रखने से काम आदि नहीं जगते। तब हो जाता है कैवल्यम। कैवल्यम का मतलब अकेलापन। तुम अकेले हो, मैं अकेला हूं। देखो इतनी भीड़ बैठी है, लेकिन सारी भीड़ छट जाएगी, आप अकेले रह जाएंगे। आप, शरीर भी एक भीड़ है, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। संकल्प भी भीड़ है, संकल्प भी, देखो गाड़ी नींद में सब संकल्प खत्म हो जाते हैं। तो जितनी भीड़ें हैं, ये भीड़ें मेरी नहीं। इन भीड़ों में अहंग मम करके हम सुखी दुखी होते रहते हैं। इसलिए कैवल्यम, अकेलेपन का बोध होना चाहिए। अविपर्यात विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय होता है। सदगुरु कबीर का विचार भी यही, कैवल्य ज्ञान, अकेलापन, असंगो एवं पुरुष, आत्मबोध स्वरूप स्थित। साहब कहते हैं धद्धा अर्धमाही अधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मंतारी। और अर्ध में अधियारी है, अर्ध छोड़ करके अपने मन को ऊर्ध बनाओ, ऊर्ध रेता बनाओ और ध्यान में लगो। अर्ध छोड़ ऊर्ध मन लावे। जो निम्नगामी मन की दशा को वहां से हटा करके ऊर्ध रेता बनता है, ध्यान चिंतन एकाग्रता में आता है, वो आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। अहंकार को मेट करके ध्यान और साधना में ही प्रेम बढ़ाता है।